Hello and welcome. Today we are going to start class 4th English Unit 6 poem Hiawatha. Part 1 In part 1 video we will read chapter explanation. Question answer and exercises will be given in part 2nd video. Okay. If you are new to this channel, then subscribe to our channel so that the upcoming videos can reach you and turn on the bell icon. Apart from this, you can also watch videos of other classes by going to the playlist. Let's start the poem. हियावाता हियावाता एक रेड इंडियन बॉय था। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रेड इंडियन क्यों कहा गया था। तो मूल अमेरिकी लोग रेड इंडियन हैं। यह नाम उन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया था। उनका अभियान भारत के लिए था, लेकिन वे अमेरिका में समाप्त हुआ। वो भारत आना चाहते थे, बट वो भारत की जगह कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। तो इसीलिए उनको रेड इंडियन कहा जाता था। उन्होंने लाल रंग वाले सफ़ेद चमड़ी वाले यूरोपीय के लिए नए मूल निवासियों को पाया और उन्हें रेड इंडियन कहा गया। उसने गलती से उन्हें बुला लिया, लेकिन कुछ गलतियां समय के साथ यात्रा करती हैं। फिर भी मूल अमेरिकियों को रेड इंडियन के रूप में दर्शाया जाता है। ओके, तो ये लोग जो थे रेड इंडियन, ये मूल रूप से अमेरिकी ही थे, जिनको आदिवासी कहते हैं। तो ये इंडिया की तरफ आना चाह रहे थे, बट ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। इसीलिए क्रिस्टो कोलंबस ने इनको नाम दे दिया रेड इंडियन। ठीक है, तो हियावाता भी एक रेड इंडियन था, जिसके ऊपर ये पूरी पोएम है हियावाता। हियावाता वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। हियावाता एक मूल अमेरिकन लड़का था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। वो अपनी बूढ़ी दादी नेकोमिस इन आ विगवाम। अपनी बूढ़ी दादी नेकोमिस, उनकी ग्रैंड मदर का नाम नेकोमिस था, उनके साथ एक विगवाम में रहता था। ये एक अलग तरीके की झोपड़ी होती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। उस झोपड़ी को विगवाम कहते हैं। उसमें हियावाता अपनी बूढ़ी दादी निकोमिस के साथ रहता था। निकोमिस टॉट हियावाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। निकोमिस ने हियावाता को चमत्कारों के बारे में सिखाया। ये एक वो चमत्कार की बात नहीं है कि किसी मैजिक करना, किसी चीज़ को गायब कर देना, बल्कि ये उन चमत्कारों की बात हो रही है इस पोएम में, जिससे वो उस जंगल के बर्ड्स को, एनिमल्स को अच्छी तरीके से जानता था। उसके बारे में उन्होंने उसको पूरी नॉलेज दी थी। ओके, निकोमिस she told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. तो उसकी दादी माँ ने उसको क्या किस किस के बारे में बताया? सितारों के बारे में बताया, पेड़ के बारे में बताया, कीड़ों के बारे में बताया, पंछियों के बारे में, जानवर और बहुत सी चीज़ों के बारे में हियावाता के उसकी दादी ने उसको नॉलेज दी थी, उसको बताया था। हियावाता ग्रीव अप टू लव देम ऑल। जैसे जैसे हियावाता बड़ा हो रहा था, तो उसको हियावाता को उन सभी से प्यार वो करने लगा, क्योंकि उसको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पूरी नॉलेज थी। वो उनके सीक्रेट्स जानता था, उनकी बातचीत को वो समझ सकता था। तो इसीलिए हियावाता उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। वह ऐसा कर सकता था, पंछियों और जानवरों से बात कर सकता था। ओके, पोएम शुरू करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ताकि हमारी ये हेल्प करेंगे पोएम को रीड करने के लिए। ओके, विगवाम, जैसे कि मैंने भी बताया था, उसकी पिक्चर दिखाई थी और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी को विगवाम कहते हैं। ओके, ये ट्रायंगल शेप में होती है। बीस्ट मतलब होता है जानवर। इस पोएम में आपको कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा।
वीवर्स होते हैं उद्विलाव, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये देखने में देखिए चूहे की तरह होता है। लॉजेस होते हैं रहने की जगह। अकॉर्न्स एक नट होता है। रेनडियर हिरन होते हैं जिनकी जो सींग होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। स्विफ्टली तेजी से। टिमिड डरपोक। ओके। Then the little Hiawatha learned to of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Then the little Hiawatha, उस छोटे से लड़के हियावाता ने लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, उसने हर एक पंछी की लैंग्वेज को, भाषा को सीखी। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम को सीखा। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके रहस्यों को भी सीखा। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, कि वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और वे सर्दियों में छिपते कहाँ हैं। कॉल्ड विद दैम वेयर व्हेनेवर ही मेट दैम, जब भी वह उनसे मिलता था, उनसे बात करता था। कॉल्ड दैम हियावातास चिकन, और उन्हें हियावाता की मुर्गियां कहा जाता है। ओके। Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the weavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. All of beasts he learned the language, उसने सभी जानवरों की भाषाओं को सीखा। learned their names, उनके नाम को सीखा। and all their secrets, और उनके सारे सीक्रेट्स यानी रहस्यों को जाना। how the weavers built their lodges, कि ये जो जानवर हैं वो कैसे अपना घर बनाते हैं रहने के लिए। वीवर्स हमारे होते हैं उद्बिलाव, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये किस तरीके से अपना घर बनाते हैं। वेयर दी स्क्वायरल्स, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपके आसपास भी स्क्वायरल्स आसानी से दिख जाती है। हिड देयर अकोन्स, कि वो अकोन के फल के पीछे कैसे छिप जाती है। अकोन यानी कि बलूत का फल होता है। ओके, ये एक नट होता है। हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, कि जो रेनडियर है ये हिरन से थोड़ा डिफरेंस होता है। इसकी जो सींगें होती हैं, जैसे एक अलग अलग होते हैं हिरन, 12 सींगा होता है, उसकी 12 सींगें होती हैं। हिरन की अलग सींगें होती हैं, तो इनकी थोड़े बहुत इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो इनकी जो सींगें होती हैं वो रेनडियर की आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कितना ही तेज़ी से भागता है हिरन, तो ऑब्वियसली तेज़ी से ही भागता है, और ये कितना स्विफ्टली, कितना आसानी से भागता है। ओके। और वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, जो खरगोश है वो इतना डरपोक क्यों होता है। टॉक्ड विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, और वो जब भी उनसे मिलता था तब उनसे बातें करता था, इसीलिए कॉल्ड दैम हियावाता's ब्रदर, उनको क्या कहते थे, हियावाता के ब्रदर्स कहा जाता था। ओके। वो बर्ड्स थी, उनको हियावाता चिकन कहा जाता था। हियावाता's चिकन्स एंड एनिमल्स को हियावाता's ब्रदर कहा जाता था। ओके। इस पोएम के पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो। ओके, ये पोइट के नाम या स्टोरी के राइटर के नाम ये आप याद कर लिया कीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, इसके न्यू वर्ड्स हम देख लेते हैं। विगवाम, जो झोपड़ी होती है आदिवासियों की। वीवर्स यानी कि उदबिलाव। अकॉर्न, ये एक नट है। रेनडियर, हिरन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है इसकी सींग। टिमिड यानी कि डरपोक। ओके, see you again in the second video with part second, question answers and exercises. Okay, don't forget to subscribe the channel. Thank you.